केसरिया। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स राहत का रेड कारपेट बिछा दिया है। सरकार ने आयकर कानून में बड़ा बदलाव करते हुए दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बैंक कहे जाने वाले BIS को भारतीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा टैक्स नियम बदला है। सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया, जिसके तहत कुछ विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होने वाली आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार ने जिनके लिए इस छूट का प्रावधान किया है, उनमें विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS को शामिल किया गया। सरकार के अनुसार ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अगर सरकार के इस फैसले को आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत सरकार के बॉन्ड खरीदता है तो इन बॉन्ड से उसे 2 तरह की कमाई हो सकती है। पहली, बॉन्ड रखने पर मिलने वाली नियमित आय और दूसरा, बॉन्ड बेचने पर होने वाले फायदे। अब सरकार ने कहा कि पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को इस कमाई पर टैक्स में छूट दी जाएगी। मतलब साफ है, अब भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश कीजिए, पैसा लगाइए, टैक्स की चिंता मत कीजिए। भारत सरकार का ये एक ऐसा फैसला है जो आम लोगों को भले ही तुरंत महसूस ना हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS को शामिल किया। अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक से परिचित हैं, तो BIS को भी उसी लीग का एक बड़ा खिलाड़ी समझिए। इसे अक्सर सेंट्रल बैंक्स का बैंक कहा जाता है। अब नए नियमों के मुताबिक अगर BIS भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाता है, तो उसे बॉन्ड पर होने वाली नियमित आय यानी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और बॉन्ड बेचकर होने वाले मुनाफे पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब सीधी पॉलिसी है कि आप केवल निवेश कीजिए और बेहतर रिटर्न पाइए। ग्लोबल निवेशकों को सरकार का संदेश साफ है, भारत आइए, निवेश